देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपक हमें क्या कहता है? दीपक हमें यह संदेश दे रहा है। कौन सा संदेश है? किसी गिरे हुए को जरा उठाकर देखो। आज गिराने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है, उठाने वालों की कम है। किसी गिरे हुए को उठाकर देखो, किसी भटके हुए को सही राह पर लाकर देखो। बहुत रोशन किया हमने मंदिरों की चौखट को, किसी अंधेरी बस्ती में एक दीप जरा जलाकर देखो। और इस अंधेरी बस्तियों में, अंधेरी इन पहाड़ियों में दीप जलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के उन संदेश को लेकर के ये दीप यज्ञ आया है, जिसको आप परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से सुनेंगे। संदेश क्या कहता है गीत में? संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। जाने दो, सूरज को छिप जाने दो। चंदा को सुस्ताने दो, चंदा को सुस्ताने दो। सारा गण दमक रहे, हमको भी मुस्काने दो। सारा गण दमक रहे, हमको भी मुस्काने दो। दीपक दल आगे आया तो दीपावली कहलाया। दल आगे आया तो दीपावली कहलाया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। मत सकचो आगे आओ, मत सकचो आगे आओ। हर घर प्रकाश पहुँचाओ, हर घर प्रकाश पहुँचाओ। अंधियारे को धकियाओ, भटकों को राह दिखाओ। अंधियारे को धकियाओ, भटकों को राह दिखाओ। जीवन को धन्य बनाया, झिलमिल चमकेगी काया। जीवन को धन्य बनाया, झिलमिल चमकेगी काया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। संदेश नया कुछ लाया, यह ज्योति पर्व है आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो, यह मर्म सिखाता आया। यह ज्योति पर्व है आया, वो दीपावली कहलाया। झिलमिल चमकेगी काया। बोले एक
भगवान की। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो, दौड़ आएंगे भगवान, दौड़ आएंगे भगवान, दौड़ आएंगे भगवान, दौड़ आएंगे श्री राम। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेष। संविशेष। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये। सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयक्षतु। महतां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु। शान्तिं प्रददातु। प्रज्ञोपनिषद शैली में ऋषि कह रहे हैं दिव्यज्ञ के माध्यम से, यदि आप पवित्रता ग्रहण करेंगे आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। यदि आप पवित्रता धारण करेंगे तो आपकी आत्मा स्वयं आपको सत्मार्ग की ओर ले चलेगी। यदि आप पवित्र होंगे तो आप महानता को ग्रहण करते हुए चले जाएंगे। इन महान सूत्रों को ऋषि ने हम सबके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में दिया है। पवित्रता के साथ प्रखरता की आवश्यकता पड़ती है। प्रखर कब बनेंगे आप? जब प्राण तत्व के आयाम से अपने आप को जोड़ लेंगे। प्राण तत्व कहाँ मिलता है? अनंत अंतरिक्ष में दिव्य प्राण लहरा रहा है, उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं प्राणवान कहलाते हैं। हम सूत्र बोलेंगे, आप गहरी लंबी सांस खींचिएगा, रोकिएगा, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सांस को बाहर निकालिएगा। भावना कीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई दोष है, विकार है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार है तो बाहर निकल रहा है। कोई बीमारी इत्यादि है वो भी दूर हो रही है। कण कण में, नस नस में प्राण चेतना प्रवेश कर रही है। सूर्य ध्यान प्राणायाम सविता देवता की दृश्यता से हमारे शरीर के कण कण में, नस नस में ओजस, तेजस, वर्चस की वृद्धि हो रही है। इसी भावना से मंत्र बोलेंगे। पहले आप सूत्र रूप में दोहराइएगा, फिर आप प्राणायाम करिएगा। ओम विश्वानि देव सविता जुतानि परासु यद्भद्रं तन्नआसु। दोनों हाथ गोद में, सांस खींचें, भावना करें हमारा शरीर सविता के काम को सुख रहा है, हम पूजवान हो रहे हैं, तेजवान हो रहे हैं। चंदन धारणम, जहाँ बैठे हैं चंदन है इस देश की माटी। मिट्टी को अनामिका उंगली में लगा दें और दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में लगाएंगे। कभी नहीं तो बोले आप कि आपको चंदन लगाने से क्या फायदा है, क्या मिलेगा, न लगाने से क्या नुकसान होगा। इन सूत्रों को धारण नहीं करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, दूसरा कोई घाटे में नहीं रहेगा, आपको ही घाटे में रहना पड़ेगा। दुनिया आपको ही कहेगी भाई ये बहुत घटिया आदमी है, किसी काम का आदमी नहीं है, बेकार है, कोई जिम्मेदारी इसको सौंप नहीं सकते, इसको बिल्कुल निकम्मा बनाकर अलग रख दो। तो चंदन के इन गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना है। पहला सूत्र हम बोलेंगे, आप दोहराइएगा। ओम मस्तिष्कम
ॐ मस्तिष्कं शान्तं भूयात् शान्तं भूयात् ॐ अनुचितः आवेशः ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात् मा भूयात् ॐ शीर्षम् ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात् उन्नतं भूयात् ॐ विवेकः ॐ विवेकः स्थिरीभूयात् श्रीभूयात्। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, मिट्टी लगाएं, भस्म लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम निवेदन करेंगे नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र से आपके चहेता, आपके लोकप्रिय नेता माननीय श्री प्रदीप मांझी हमारे बीच पधारे हैं, मंचासीन हैं। उनसे हम निवेदन करेंगे, हम सबके प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हमारे पूज्य, हमारे आदर्श परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ में उनके सहयोगी भाइयों से भी निवेदन करेंगे, वे भी डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन स्वागत करेंगे। हाँ, अब गुरु वंदना के लिए जो जहाँ कहीं बैठे हैं दोनों हाथ जोड़ेंगे। परम गुरुदेव की प्राण चेतना का ध्यान करेंगे, परम वंदनीय माता जी की प्राण चेतना का ध्यान करेंगे और भावना करेंगे कि हम उनकी प्राण चेतना से अपनी प्राण चेतना को एकाकार कर रहे हैं। एकत्व, विलय, समर्पण और गुरु के कार्य करने की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है और हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की वृत्ति हमारे अंदर जागृत हो रही है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिषु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। समस्त देव शक्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। हम यहाँ से शुरू बोलेंगे, आप दोहराइएगा। ओम सर्वाभ्यो, ॐ सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ॐ सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देवपुरुषेभ्यो नमः। जो इस विश्व में महाप्राण के रूप में स्थापित हैं, उनका ध्यान करते हुए नमन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो, ॐ सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। अली के सामने जिन्हें सर नहीं झुकाया उनको महाप्राण कहते हैं। अगला सूत्र। ओम सर्वेभ्यो, ॐ सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो, ॐ सर्वेभ्यो
नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। हम परम देव दर्शक से निवेदन करेंगे अपने मुखार बिंद से सप्तऋषियों का संदेश, परम गुरुदेव का संदेश, इस धरती के दिव्य महामानवों का संदेश जो युगानुकूल है, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में युवा बच्चों को नित्य देते रहते हैं। तो हम सबको बच्चों के रूप में मार्गदर्शन करें और विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न वर्गों के लोग सब यहाँ विद्यमान हैं, सबका मार्गदर्शन। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के सांसद नवरंगपुर के श्री प्रदीप मांझी युवा हैं और संयोग से उस समय आए हैं यह मंच पर जिस समय हमारा युवा और प्रतिभा परिष्कार सम्मेलन यहाँ हो रहा है। आदिवासी वर्ग का और लगभग आसपास के सभी ज़िले जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं और उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, दोनों ही प्रांत के कई जिले के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। श्री प्रदीप मांझी युवा हैं और मैं युवा होने के नाते उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा मेरी बात को सुनेंगे और सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ, कुछ न कुछ साहस करेंगे ताकि हमारे युवाओं को शक्ति मिले और हमारे युवाओं को बल मिले, हमारे युवा स्वावलंबी बने, मजबूत बने, सशक्त बने और समर्थ बने। ऐसा कुछ काम यहाँ हो तो उनको भी यश मिलेगा, उनका भी वर्चस्व बढ़ेगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, युवा साथियों, हमारे बीच में बैठे हुए पत्रकार मित्रों और नवरंगपुर के इस रायघर क्षेत्र के निवासियों, आसपास से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे तो उम्र बढ़ गई, मेरे तो उम्र ज़्यादा हो गई, मैं युवा कहाँ रहा। युवा उसे कहते हैं जो वायु की गति से तेज चले। युवा को उल्टा कर दिए तो क्या होता है, वायु हो जाता है। युवा से उल्टा वायु, वायु की गति से तेज चले, हनुमान की तरह से जो काम करें और कभी ये ना सोचे कि इसमें क्या अड़चनें आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, क्या अवरोध आएंगे, उसे युवा कहते हैं। वही प्रतिभाशाली जो होते हैं वो भी हमेशा युवा होते हैं। युवा वो जिसके अंदर साहस है कुछ नया कर दिखाने का। युवा वो है जो समाज में चल रहे प्रचलनों के विरुद्ध कुछ करने का मन में मादा रखता है। युवा वह जिसके पास प्रतिभा का एक पूरा का पूरा जखीरा भरा पड़ा है, यौवन का बल है, शक्ति का बल है, जिसके अंदर एक प्रकार से प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस है और साहस की बलिवेदी पर, राष्ट्र देवता की बलिवेदी पर चढ़ जाने का साहस है। इसको ये युवा की परिभाषा है। जब हम युवा की परिभाषा ऐसे करते हैं तो फिर युवा, हर कोई युवा हो जाता है। अगर आप 20 साल के हैं और नेगेटिव हो गए, नेगेटिविटी से भरकर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं बताइए, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम पढ़ाई में फेल हो गए। बहुत सारे लोग, बच्चे आज यंग एज में सुसाइड कर लेते हैं और कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। हम जो याद करते हैं भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ लिख नहीं पाते। नेगेटिव चिंतन बहुत जल्दी हिप्नोटाइज करता है। मस्तिष्क एक कल्प वृक्ष है, जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप में, आपके मस्तिष्क में जैसे ही निषेधात्मक विचार आए तो आप निषेधात्मक ही सोचते चले जाएंगे, नेगेटिव ही सोचते चले जाएंगे। अरे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, विधेयात्मक सोचेंगे तो आप विधेयात्मक होते चले जाएंगे। जैसा मन सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कितना प्रबल, समर्थ, प्रभावशाली और सशक्त बनाते हैं। यह हर एक के अंदर ये ताकत है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने वाले जितने महापुरुष हुए हैं, वो सारे युवा थे। अब मैं उदाहरण देता हूँ, इसी रायघर स्थान पर जहाँ हमारे टोली के भाई रुके हैं, सर आदरणीय त्रिपाठी जी भाई साहब रुके हैं, आदि शंकराचार्य युवावस्था में सारा काम करके चले गए। स्वामी विवेकानंद बहुत युवावस्था में काम करके चले गए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ बलवेदी पे कुछ चढ़ के दिखाया, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों और चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो,
ये सब युवावस्था में काम करने के लिए आए थे, युवावस्था में काम किया। उपनिषदों का समय देखें तो नचिकेता युवा थे और कठोपनिषद में उनकी कथा आती है कि वो ऊपर गए और यमराज से बातचीत की और यमराज से उन्होंने पूछा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। बस वो जो कठोपनिषद का पूरा संवाद है वो पढ़ने लायक। अगर सारे के सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, उपनिषद सारे नहीं पढ़ सकते, ये कठोपनिषद को पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा हम क्या हैं, वास्तव में क्या है, पंचाग्नि विद्या क्या है। उस पंचाग्नि विद्या को पढ़ करके हमें सही अर्थों में ज्ञान मिलेगा कि हम अंदर से क्या है। हम लोग बहिर्मुखी हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, मल्टीप्लेक्स देखते हैं, सिनेमा हॉल्स देखते हैं, दुनिया हमें बड़ी आकर्षक दिखाई पड़ती है बहिर्मुखी होने के कारण। तो हमें वही आकर्षित करता है जीवन, बहिर्मुखी जीवन, रंग बिरंगे चित्र विचित्र दृश्य, पद की लिप्सा, ढेर सारी ऐसी इच्छाएं जो कि महत्वाकांक्षाएं बन जाती हैं भौतिकवादी, ये हमको दिखाई पड़ती हैं, पर हम अंदर नहीं झांकते। वो अंदर झांकने का काम नचिकेता ने हमें यम के माध्यम से सिखाया। यम नचिकेता संवाद। नचिकेता बहुत छोटा सा था, यंग था बिल्कुल, मुश्किल से 15, 16, 17 साल का, और उसने जो सीखा और जो सीखने के बाद हम सबके लिए एक इतना बड़ा आदर्श रख के चला गया कि वही आदर्श विवेकानंद के लिए आदर्श बन गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। छुरे की धार पर चलने के समान है। समाज में निर्माण करना है, नवनिर्माण करना है, तो ये फूलों की गद्दे पे, फूलों की सेज पर और गद्देदार बिस्तरों पे बैठ के नहीं होगा। ये छुरे की धार पर चलने के समान काम। जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति करने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने के लिए और युग का नवनिर्माण करने के लिए जो हम लोग लगे हैं, और हम आप युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए, तो आपको भी हम जिस मार्ग पर बुला रहे हैं वो छुरे की धार पर चलने के समान। छुरा भी कैसा, निशिता दुरत्या दुर्ग, जिसकी धार बहुत तीक्ष्ण की गई हो, तेज की गई हो धार, जैसे नाई करता है उस तरह की धार को तीखा, वैसी धार पर चलने के समान। आप सोच लीजिए, ये अध्यात्म का पथ जो है ये आसान नहीं है। अध्यात्म का पथ बड़ा मुश्किल है। लोग बाग इसको आसान समझते हैं, कमाई का धंधा समझ लेते हैं, तो आके धर्म क्षेत्र में घुस करके महामंडलेश्वर बन जाते हैं। ढेर सारे भिखारी भी इसमें घुस जाते हैं और न जाने क्या क्या इस तंत्र का बहुत बड़ा एक प्रकार से बड़ा दुरुपयोग हुआ है धर्म तंत्र का। पर धर्म तंत्र वो नहीं है। धर्म तंत्र हमारे गुरुदेव ने लिखा है। धर्म तंत्र परिष्कृत अध्यात्म को उसको कहते हैं जिसके माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रयोग चले, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मन के निर्माण के, व्यक्ति के चरित्र निर्माण के ढेर सारे प्रोजेक्ट चलें, और स्थान स्थान पर विद्यालय बने, स्थान स्थान पर महाविद्यालय विश्वविद्यालय बने, ढेर सारी योजनाएं चलें जिसके माध्यम से युवा स्वावलंबी बने। वाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो गई, अब कहीं नौकरियां नहीं मिलेंगी आपको, आप कितनी ही कर लें। अभी जो एक डेटा पब्लिश हुआ था, आपने सुना होगा कि लगभग 3 लाख इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 3 लाख इंजीनियर्स जो हैं वो बेकार बैठे हुए हैं। MBAs बेकार बैठे हैं। 10% MBAs को नौकरी मिलती है, 90% MBAs नौकरी के लायक नहीं है, ऐसा समझते हैं हमारे यहाँ के कारपोरेट पीपल और बाहर के लोग। क्या फ़ायदा फिर? जब आप इनको पढ़ने के लिए डिग्री अचीव करने जा रहे हैं तो उसके पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए ना, आपको क्या करना है। आपको औरों पे शासन करना है या खुद पे करना है? पहले खुद पे शासन करिए, उसके बाद स्वावलंबी बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, और उसके बाद फिर सारे के सारा ऐसा तंत्र बनाइए जिससे कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप समाज में समृद्धि दे सकें, सशक्त बना सकें। ये युवाओं को करना है। तो ये युवाओं को करने का संदेश दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। आदमी उठता तो है पर जागता ही नहीं है। सुबह सब उठते हैं, जब तक चाय पेट में नहीं चली जाती तब तक जागते ही नहीं है। उठ करके फिर बैठ जाते हैं, उठ करके फिर लेट जाते हैं। चाय कुछ ऐसा माध्यम बन गया है कि 8 बजे तक नहीं मिली, 9 बजे तक नहीं मिली तो सोते ही रहेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर पर, करवट बदलते रहेंगे। ये उठना नहीं है। जागना जब तक नहीं होगा तब तक उठना नहीं है। उठेंगे तो फिर जागेंगे, जागने के बाद फिर चलना भी पड़ेगा। चलो, उठो, चलो, लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य क्या है आपका? आत्मनिर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण। जमाने को बदलना है, यह आपका कर्तव्य है।
युवाओं के हाथ में विशेष रूप से ये बागडोर सौंपी गई है। तो आप में से जो भी यहाँ प्रतिभाशाली बैठे हैं, जो भी युवा बैठे हैं, उड़ीसा के जो नवरंगपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता हमारे जो युवा बैठे हैं, वो हमारे ऐसे मरजीवड़े जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की इस बॉर्डर बेल्ट पे बैठे हुए हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं और यहाँ के युवा हैं, उन सबसे मुझे विशेष उम्मीदें हैं। आपकी उम्मीदों के कारण तो मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। इतनी दूर से चल कर के यदि आया हूँ तो उसके पीछे मेरे मन में कुछ न कुछ उत्साह है, कुछ न कुछ उमंगे हैं और मैं आपसे कुछ कराना चाहता हूँ। तो इसलिए आपसे कहता हूँ, चलो, उठ के चलो, चलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे रह गए। मैंने आज लेक्चर दिया, आपने सुना, दीप यज्ञ हुआ, कल मैं सुबह चला जाऊँगा आपके बीच से, और उसके बाद आपने क्या सोचा, चलो कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब थोड़े दिन थकान निकालेंगे। बारात चली जाती है, उसके बाद लोग अपनी थकान मिटाते हैं। ऐसा मत करना, डोंट डू दैट। आई एम एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम यू। मैं आपसे बहुत उम्मीदें करता हूँ। आपके यहाँ के बच्चे मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इतनी दूर जाके, हरिद्वार जाके वहाँ पढ़ते हैं। आपके लिए राजनांदगांव में एक विश्वविद्यालय खड़ा कर रहे हैं हम लोग, आपकी छत्तीसगढ़ में यहीं खड़ा कर रहे हैं। और अगर उड़ीसा सरकार की इच्छा हुई तो हमारे बच्चे, हमारे कार्यकर्ता उड़ीसा में इसी कालाहांडी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प लेने का सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमको 30 एकड़ ज़मीन मिल रही है, हम यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बना दें। तो अगर यहाँ उड़ीसा क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा तो आप उसमें पढ़ाइए। विश्वविद्यालय वो नहीं जो डिग्री देता है, विश्वविद्यालय वो जो व्यक्ति निर्माण का तंत्र खड़ा करता है। गुरुदेव ने विश्वविद्यालय की परिभाषा दी है। विश्वविद्यालय का मतलब, मेरे विश्वविद्यालय का मतलब जहाँ व्यक्ति का निर्माण हो, मनुष्य महान बने और अच्छे मनुष्यों को बनाने का तंत्र बने, श्रेष्ठ मनुष्य बने। मैं हमारे सांसद महोदय, चूँकि आपके यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से निकले हुए बच्चे जो आपके नवरंगपुर के ही हैं, मेरे यहाँ से पढ़ कर के यहाँ आकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योग में शिक्षा दे रहे हैं, हर्बल थेरेपी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जड़ी बूटी की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ पौधों का देखरेख कर रहे हैं और फिर पढ़ाने का काम भी करते हैं, साथ साथ बाल संस्कार शाला शिक्षा चलाते हैं। तो ये जो विश्वविद्यालय है, इसको आप ये मत मानना MBA और MTech या BTech बनाने का ही तंत्र है। ये आदमी बनाने का तंत्र है। एक आदमी प्रोडक्टिव हो, राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए प्रोडक्टिव हो, वो वाला तंत्र। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उठो, जागो, रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। लक्ष्य हमारा है, हम हर व्यक्ति को मानव बनाएंगे, देव मानव बनाएंगे, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाएंगे। बस ये अगर लक्ष्य है तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करेंगे। हम खुद ठीक बनेंगे, हम खुद अच्छे बनेंगे, आपकी आवाज़ को लोग सुन सकें, आपके जो भी आपके अंदर स्वर है उसमें ओज आ सके, और उस ओज के साथ साथ आपके अंदर ये बल आ सके कि आप जिसको कहें वो आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाए। ऐसा आप सबसे पहले अपने आप को बनाएंगे। सबसे पहले आप अपनी कमियां निकालेंगे और अपनी कमियों को निकाल करके, अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करके अपने आप को सबसे इस लायक बनाएंगे जैसे युग नायक होता है। युग नायक एक अकेला जो मेरे दिखाई पड़ता है पिछले 200 साल में, वो विवेकानंद दिखाई पड़ते हैं मेरे को। विवेकानंद का मतलब सन्यासी नहीं होता कि हर कोई ये ना सोचे कि हमें सन्यासी बनना पड़ेगा। विवेकानंद बनने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब, नचिकेता बनने के लिए कह रहे हैं, तो क्या हमको सारी दुनिया छोड़नी पड़ेगी? नहीं। सन्यास दुर्बलताओं से, वीकनेसेस, योर ओन वीकनेसेस, योर ओन बैड हैबिट्स, योर जेलसीज, योर एनवी, योर एंगर, आपका क्रोध, आपकी ईर्ष्या, आपके द्वेष, इससे सन्यास लेना है आपको। इसको छोड़ दीजिए। जिस चीज़ को छोड़ना है उससे सन्यास। बस आदमी सन्यास लेता है तो घर छोड़ देता है, पत्नी को छोड़ देता है और हिमालय चला जाता है, वहाँ भी मन नहीं लगता उसका, कहीं मन नहीं लगता, बार बार घर याद आता है, पत्नी याद आती है, बच्चे याद आते हैं, मनी ऑर्डर करता है, कहीं से पैसे इकट्ठे करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सन्यासी हो गए जल्दबाजी में, घर से पत्नी से झगड़ा हो गया तो चले गए ऋषिकेश, चले गए हरिद्वार, चले गए हिमालय, चले गए, और वहाँ फिर अन्न क्षेत्र है, बहुत सारे लोग हैं जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, पंजाब के और हिमाचल के, हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र के, तो रोटियां मिलती हैं, तो रोटियां सब जगह से ले लेते हैं, 2-2, 3-3 रोटियां बेचते हैं, जो वहाँ ढाबे में लोग जो खिलाते हैं। कभी खाने का मौका मिले तो मान लेना कि ये रोटी अन्न क्षेत्र की रोटी, और वो रोटियां जो हैं वो बेच करके पैसा आता है, उस पैसे को वो मनी ऑर्डर करते हैं अपने बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम। ऐसा कैसा सन्यास? ये कौन सा सन्यास? इस सन्यास से तो अच्छा है घर पे रहते तो कम से कम माता पिता को संभालते, अपने बच्चों को संभालते, अपने पत्नी को संभालते। ऐसा सन्यास नहीं। सन्यास अपनी कमजोरियों से, सन्यास अपनी दुर्बलताओं से, सन्यास अपने जितने भी प्रकार के विकार हैं उन सब से, सन्यास अपने अंदर बैठी हुई कामुकता से, इन चीज़ों से सन्यास लेना है। मैं तो ऐसे गुरु का बेटा हूँ
जिस गुरु ने गृहस्थ जीवन जिया है, सन्यासी जीवन नहीं जिया, पर गृहस्थ रहते हुए सन्यासी जीवन, गृहस्थ में जीवन में रहे, माता पिता की भूमिका निभाई और करोड़ों व्यक्तियों के माता पिता बन गए वो। ऐसे गुरु का मैं पुत्र हूँ, ऐसे गुरु का मैं शिष्य हूँ। तो मैंने भी गृहस्थी का जीवन जिया है। मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के, धर्मपत्नी के साथ, आप सबकी जीजी के साथ मिलकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसका कारण केवल एक ही है, गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य गृहस्थ आश्रम धन्य है। कल 135 जोड़ों का आदर्श विवाह होने वाला है। कल यहाँ पर आदर्श विवाह होगा। मैं सुबह सुबह आप लोगों को आशीर्वाद दे के जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जितने भी गृहस्थ बनेंगे ये अच्छे अच्छे गृहस्थ बनेंगे। युवा जब आपस में जुड़े तो पति पत्नी दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्टिव काम करें और आगे बढ़ें। वो सप्तपदी कराते हैं ना, उसमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। एक कदम और आगे बढ़ो, एक कदम और आगे बढ़ो, 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करिए मित्रों, और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़िए। ये युवा बनने का सबसे बड़ा स्वरूप है। युवा बनना यानी युवा बनने के साथ साथ अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना। आपके अंदर अनंत ऊर्जा है, अनंत क्षमताएं हैं, इन्फिनिट पोटेंशियल। आपके अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि उस शक्ति को आप पहचान नहीं पाते। और क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों में उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, अरे छोटी छोटी बातों में कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और बार बार भगवान को याद करते हैं, किसी बाबा जी को याद करते हैं, किसी धर्म पुरुष को याद करते हैं। आप क्यों नहीं अपने अंदर की शक्ति को आमंत्रण देते? और आप क्यों नहीं बोलते कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो भगवान के पास है, वही हमारे अंदर भी है। अगर वो हमें देंगे तो हम जरूर करके दिखा देंगे। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। जो नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, जो आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित होता है, जो बलहीन होता है, उसको कभी भगवान उसको शक्ति नहीं देते। जो आत्मावसाद से ग्रसित होता है उसको भगवान कभी शक्ति नहीं देते। भगवान शक्ति उसको देते हैं जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। मित्रों, आप भी यही मान के चलना, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। अगर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप ईश्वर विश्वासी बनकर ढेर सारे काम कर सकते। क्या क्या काम करना है? आगे चलो, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण, एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है। हमारे देश में अनंत संपदा है, वन संपदा है, हरितिमा है, हरियाली है। ये देश बड़ा निराला है। उत्तर में आप देखिए, हिमालय हमारा मुकुटमणि है। आप अगर कभी भारत माता का नक्शा देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत के उत्तर में हिमालय जो है वो पूरी तरह से एक भारत माता के माथे पर एक नगाधिराज हिमालय के रूप में पूरी की तरह से मुकुटमणि के रूप में बैठा हुआ है। उसके नीचे 2 कंधे हैं, दोनों कंधों पे माता जी के केश, माँ के रूप में यदि भारत माता है तो उसके केश बिखरे हुए हैं। एक तरफ बंग क्षेत्र है, एक तरफ पंजाब क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। हिमांचल उसका ये वाला हिस्सा है, तो उत्तरांचल ये वाला हिस्सा है। ये सारा का सारा हिस्सा, विंध्याचल यहाँ से निकलता है तो सतपुड़ा कमर के पास से निकलता है। यहाँ से गंगा जाती है, नर्मदा जाती है, गोदावरी जाती हैं। ये सब के सब उसके अंदर से होती हुई जाती हैं और दोनों पाँव को पखारता है समुद्र। इधर ओडिशा से लेकर, बंगाल से लेकर, ओडिशा से लेकर नीचे तक, और उधर से लेकर अरब सागर से लेकर नीचे तक सारा के सारा क्षेत्र जो है पूरा नीचे हिंद महासागर पाँव पखारता है। ऐसा अद्भुत विलक्षण देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है मित्रों। सारी बनावट देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, पर इतना सुंदर देश जिसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे बैठ के विवेकानंद ने कहा था, जब मैं इस देश को देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ जन्मा हूँ। मित्रों, विवेकानंद की तरह से मेरे मन में बार बार आता है विचार कि वास्तव में कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे। हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं विदेश में जन्म लेता, विदेश में किसी के घर में जन्म लेता तो ऐसा बढ़िया पैसे वाला होता, ये होता, वो होता। मित्रों, जितनी बार जन्म लो भारत भूमि में लो, और जितनी बार मरो उतनी बार भारत भूमि में मरने का ही संकल्प लो। ये संकल्प आपके मन में आना चाहिए। ऐसा विलक्षण ही हमारा भारतवर्ष। ऐसी भारत भूमि के लिए, भारत भूमि के नवनिर्माण के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए, गरीबों तक, जब तक एक एक व्यक्ति भूखा है तब तक किसी को सोने का अधिकार नहीं। आपके मन में अंदर से बेचैनी उठनी चाहिए, प्रेरणा आनी चाहिए कि मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक कि कुछ न कुछ करता रहूँगा, कुछ न कुछ प्रयास करता रहूँगा जब तक कि इनके लिए कुछ नहीं कर देता। तो मित्रों, ये केवल समाज का, आप सरकार का काम मत मानिए। सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, सरकार शासन चलाती है। ये इतना काम सरकार का है।
चाहे केंद्रीय सरकार को मान लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को मान लीजिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को राशन उपलब्ध करा देना, लोगों के लिए कानून बना देना, ये काम उनका है। पर बाकी काम तो आपका है और हमारा है। हम अध्यात्म तंत्र से, परिष्कृत अध्यात्म तंत्र से जुड़े हुए लोगों का, आप युवाओं का 60% आबादी युवाओं की है पूरे भारत में। 125 करोड़ में 60% मान लीजिए तो आप कम से कम 70 करोड़ 75 करोड़ युवा हैं। अगर 75 करोड़ युवा में से अगर 1% युवा भी जाग जाए मित्रों, 1% कितना होता है आप कल्पना कर लीजिए, 7.5 करोड़ युवा अगर जाग जाए आज, तो 7.5 करोड़ युवा मिलकर के सारे देश का कायाकल्प कर सकते हैं। अगर अपने मन में संकल्प ले लें तो पूरे देश के युवाओं का आह्वान है। आप सबके अंदर वो शक्ति है कि आप मिलकर के कुछ का कुछ कर सकते हैं, सारे राष्ट्र को जगा सकते हैं। तो ये जो ढेर सारी योजनाएं हैं भारत के नवनिर्माण की, उनके पीछे आप लोगों को लगना पड़ेगा। क्या करें? वृक्षारोपण, तट शुद्धि अभियान, नदियों को पवित्र बनाए रखना। जल खत्म हो जाएगा, धरती के नीचे जल खत्म हो जाएगा, उस धरती के नीचे सोए हुए जल को निकाल के बाहर करना। सप्त आंदोलन के अंतर्गत हम इस बताते हैं लोगों को कि इसके लिए जल की खेती, पानी की खेती चालू करनी पड़ेगी। पानी बचाओ, पानी खर्च मत करो। बहुत अच्छी परंपरा है छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है उड़ीसा में भी होगी। मैं उड़ीसा के और इंटीरियर में गांव में नहीं गया हूं, मैं तटवर्ती क्षेत्र में गया हूं, राउरकेला और भुवनेश्वर, कटक, रंभा और नीचे ब्रह्मपुर, इधर मैं 3-4 बार गया हूं, पर मैं इधर नहीं गया, इस तरफ नहीं आया। तो मैं पहली बार आया हूं तो मैंने यहाँ भी देखा सरोवर है। सरोवरों को शुद्ध रखना, सरोवरों के किनारों को मजबूत बनाना, सरोवर की मेड़ पर वृक्ष लगाना, वृक्ष लगा करके हमारे तालाबों को शुद्ध बनाए रखना, ये हमारा एक काम होना चाहिए। इसके लिए सरोवर गोद लीजिए। और मैंने तो ये सुना एक गांव में जहाँ से कल में पास हुआ, एक गांव में 135 तालाब है। 135 तालाब जहाँ हो वहाँ कितनी समृद्धि होगी, हरियाली कितनी होगी, आप कल्पना कीजिए। आपके इस क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों को शुद्ध बनाए रखना आपका काम होना चाहिए। जल की शुद्धि, तट की शुद्धि। आप सोचेंगे सरकार का काम है, सरकार का काम नहीं, सरकार का नहीं, ये सब जनता का काम है, आपका काम और युवाओं का काम, युवाओं को करना पड़ेगा। अगला कार्यक्रम मित्रों, वृक्ष गंगा अभियान। वृक्ष लगाना पड़ेंगे। हम लोगों ने 40 लाख वृक्ष इस साल पूरे देश में जगह जगह लगाए हैं। आपको लगाना है कम से कम 1 करोड़ वृक्ष पूरे हमको करना है। इसके लिए जड़ी बूटी प्रधान वृक्ष जगह जगह लगें, जगह जगह लगें। इसके लिए हम योजना बना रहे हैं। आप प्लानिंग कीजिए, आप युवा मंडल बनाइए और आप युवा मंडल के माध्यम से अपने स्थान पर, अभी कल मैं संकल्प दिलाऊंगा कुछ युवाओं को, जिन युवाओं को मरजीवड़ों को 108 भाइयों का मरजीवड़ों का संकल्प होगा। हर पंचायत से 13 का दल होगा, इसमें 1 उनका दल नायक होगा और 12 उनके सदस्य होंगे। कुरीति उन्मूलन, नशा निवारण और वृक्षारोपण, ये 3 संकल्प वो लोग लेंगे। तो मित्रों, वृक्षारोपण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वृक्षारोपण हम हर बार करें, जन्मदिन पे करें, विवाह दिन पे करें, कोई भी शुभ, किसी की भी महापुरुष की जयंती हो, आपके लोकल महापुरुष की किसी की भी जयंती हो, आप करिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। और उसको वृक्ष को पालिए तरु पुत्र की तरह से, तरु मित्र की तरह से। तरु पुत्र है ना, तरु हमारा बेटा है, तरु मित्र हमारा मित्र है, गले लगाइए उसको संभाल के रखिए, पानी दीजिए उसको। अगर ये अभियान चल पड़ेगा तो सारा धरती हमारी वैसी हो जाएगी। उड़ीसा में जो इस प्रकार से जो समय समय पर आपदाएं आती हैं, वो आपदाएं नहीं आएंगी, आपदाएं आना रुक जाएंगी। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं मित्रों? वृक्ष गंगा अभियान, तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र अभियान, जल की खेती, और मैंने जो जितने आपको आयोजन बताए कि हमको नदियों को पवित्र बनाना है, नदियों के जल को पवित्र बनाना है। हमने 45 नदियों को गोद लिया है इस साल, और हम इनको 15 साल के अंदर पूरे देश की 45 नदियों को शुद्ध करने का संकल्प ले रहे हैं अपनी युवा शक्ति के बल पर। एक बहुत बड़ा संकल्प है। इसमें गंगा भी शामिल है, यमुना भी शामिल है, गोदावरी भी शामिल है, महानदी भी शामिल है। ये सारी नदियाँ उसके अंदर शामिल रहेंगी। मित्रों, इसके अलावा जो अगला अभियान है वो नशा निवारण। मैं नशा निवारण के ऊपर काफ़ी विस्तार से दिन में बोल चुका हूँ, फिर भी बोलना चाहता हूँ कि ये नशा जो है यही विनाश की जड़ है। नशा यदि हम समाज से निकाल सके, इस विष को निकाल सके, तो वास्तव में सारे घर आबाद हो जाएंगे। नशे ने जितने घर बर्बाद किए हैं, मैं अपनी दिन की कई बात को दोहरा रहा हूँ, नशे ने जितने घर बर्बाद किए हैं पिछले 200 साल में, उतने विश्व युद्ध ने नहीं मारे मित्रों। विश्व युद्ध से जितने लोग मरे हैं उससे लगभग दुगने लोग नशे से मरे। मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है नशे से। हमारा लीवर ख़राब हो गया, हमारा तंबाकू से हमारा गाल में कैंसर हो गया, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई। इसको कोई नहीं गिनता। उस पर जो सरकार का पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, उसको कोई नहीं गिनता। तो इसलिए नशे के खिलाफ रैलियां निकालना,
नशे के खिलाफ हमें विभिन्न प्रकार के जितने प्रदर्शन हो सकते हैं वो प्रदर्शन करने का प्रयास करना, ये आप लोगों को, आप युवाओं को करना पड़ेगा। नशा निवारण का अभियान आपको करना है। इसके अलावा मित्रों, साक्षरता विस्तार। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे गाँवों में अभी भी ये परंपरा है कि बच्चों को नहीं पढ़ाना, स्पेशली बच्चियों के बारे में ये है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा कॉन्फिडेंस ला देती, चेहरे पे एक आत्मविश्वास आ जाता है। चेहरे पे आत्मविश्वास आने के साथ साथ धीरे धीरे वही बच्ची जब आप उसको 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हुए देखते हैं और उसके बाद जब उसको कॉलेज में पढ़ते हुए देखते हैं, आपको लगता है ये बच्ची बदल गई, जो हमने सोचा था जैसा वैसे नहीं है। उसकी तुलना किसी और लड़की से कही है जो निरक्षर है, आपको पता लग जाएगा। मैं खुद देखता हूँ, मैं हज़ारों बच्चियों को देखता हूँ जो निरक्षरता से साक्षरता की ओर बढ़ी हैं और उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। तो साक्षर बनाइए, उनको भी साक्षर बनाइए, जो बूढ़े हो गए उनको भी साक्षर बनाइए, और साक्षर बनाने के बाद उनको अक्षर ज्ञान कराने के बाद उनको और आगे पढ़ाइए, उनको संस्कार सिखाइए, उनको स्वावलंबन सिखाइए। इस प्रकार के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। शिक्षा अभियान में तो शिक्षा के साथ विद्या, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय। जैसे मैंने आपको अभी एक घोषणा करी कि एक बहन हमारे पास आ जाई थी, उसने संकल्प लिया है, वो विश्वविद्यालय बनाना चाहती है। तो विश्वविद्यालय अगर उड़ीसा में बनता है मित्रों, तो शिक्षा और विद्या का एक सार्थक समन्वय स्वरूप यहाँ खड़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़ा अभियान होगा जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मॉडल पे बनेगा। ऐसा यदि क्रम चालू हो जाता है मित्रों, तो सारे के सारे भारत के जितनी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में वो मॉडल रिप्लिकेट होने लगेगा, वो दोहराए जाने लगेगा। और वो दोहराया जाने लगेगा तो आज की शिक्षा बदल जाएगी। आज की शिक्षा बेरोजगार पैदा करती है, लाठी फटकारने वाले, हॉकी स्टिक लेकर के चलने वाले, चेन लेकर के चलने वाले, और राजनीति में जाकर के बदमाशी करने वाले, वहाँ जाकर के दूसरों को परेशान करने वाले, ऐसे लोग तैयार करती है। ऐसे युवा नहीं चाहिए, इस तरह के युवा नहीं चाहिए जो जाकर के अपने माध्यम से गुंडागिर्दी करे, ऐसे नहीं। ऐसे युवा चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव काम करें, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, रचनाधर्मी काम करने वाले मुझे युवा चाहिए। और वो युवा निकलेंगे ऐसे विश्वविद्यालयों से जिस विश्वविद्यालय की परिकल्पना मेरे दिमाग में है, जिसको खड़ा किए हुए 10 साल हो गए, और इस गुरुदेव की परिकल्पना को पूरा करने का काम आप लोगों को करना है। ये शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय। जो अगला काम है मित्रों, वो आपको करना है, और उसके लिए रायघर को मैंने चुना है स्वावलंबन का तंत्र खड़ा करने के लिए। इस रायघर में हमें गायत्री चेतना केंद्र बना रहे हैं, जहाँ स्वावलंबन का तंत्र खड़ा करेंगे। अपने हाथ से अपने उद्योगों को खड़ा करके इस पे अपने पैरों पे खड़ा होने की प्रक्रिया है। बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, आप अपने हाथ से बनाइए ना, अपने हाथ से कागज़ बनाइए, अपने हाथ से अपना कपड़ा बनाइए, अपने हाथ से यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोसेसिंग कीजिए, और उनकी बिक्री का तंत्र हम लोग खड़ा करेंगे आपके लिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और बिक्री से जो आय आएगी वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप क्यों नौकरी ढूंढते हैं? आप क्यों नहीं स्वावलंबन के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं? आपको यदि स्वावलंबन का उद्योग का तंत्र समझ में आ जाएगा मित्रों, हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में एक स्कूल ऑफ स्वावलंबन, स्कूल ऑफ सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल ऑफ ग्राम प्रबंधन, रूरल मैनेजमेंट, रूरल टेक्नोलॉजीज़, इन सबको डेवलप किया है। मैं शहर में पैदा हुआ लड़का हूँ, मैं अपने पिता के घर में बहुत शान शौकत के बीच में बड़ा हुआ हूँ, पर जब मैंने गांव में जाके देखा तब मुझे पता चला कि गांव में कितने कुछ धन संपदा भरी पड़ी है, और गांव में हम नहीं गए। उसी का कारण है कि आज शहर फूलते चले जा रहे हैं, महानगर बनते चले जा रहे हैं, और गांव हमारे गरीब होते चले जा रहे हैं। गांव को पुनः हम समृद्ध बनाना पड़ेगा, गांव को सुसंस्कृत बनाना पड़ेगा, और गांव को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। तो हम हर गाँव को गोद लें, एक एक गाँव को गोद लेकर आदर्श गाँव बनाएँ। वहाँ एक हमारा कोशिश ये हो कि वहाँ श्री राम स्मृति उपवन बने, जैसा गुरुदेव की स्मृति में हम उपवन बनाते हैं। उस उपवन में एक्यूप्रेशर पाथ हो, उस उपवन में लोगों को शुद्ध कल्क मिले, जड़ी बूटी का काढ़ा मिले, जड़ी बूटी के क्वाथ मिले। उस उपवन में ध्यान करने की व्यवस्था हो, जहाँ ध्यान कर सकें, हर धर्म का व्यक्ति जहाँ आकर के बैठ सके, और जहाँ जड़ी बूटियाँ का प्रदर्शन हो, सारी जड़ी बूटियाँ दिखाई जा सकें। ऐसा कुछ परिकल्पना मेरी हर गाँव की है, भारत के हर गाँव की है। शुरुआत हम रायगढ़ से करेंगे, और रायगढ़ से हुई शुरुआत अगर धीरे धीरे फैलते फैलते भुवनेश्वर तक पहुंच जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। देखते देखते क्रांति आग की तरह से फैलती है, और आग जब फैलेगी तो वहां तक पहुंच जाएगी। दीपक थोड़ा सा अपने अंदर जलाने के प्रयास कीजिए। ये जो आज दीप यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, आप अपने अंदर एक दीपक जलाइए। दीपक में बड़ी शक्ति होती है। दीपक अंधेरे में साहस देता है चलने का। ये तो जनरेटर चल रहा है, ट्यूबलाइट्स लगी हैं, इसलिए इस मैदान में इतना प्रकाश है। अभी ये सब चला जाए
तो यहाँ अगर एक दीपक जल रहा हो तो वो एक दीपक अपने आप में सफिशिएंट है आपको बताने के लिए कि हमको कहाँ जाना है। एक आदमी के हाथ में एक दीपक था, उसने पूछा ये कहाँ तक चलेगा, प्रकाश इसका कहाँ तक होगा, तो उसने कहा आपके आसपास तक। उसने सोचा इतना अंधेरा है गांव जंगल में, मैं कैसे पार करूंगा। उसने दीपक रख दिया और वहीं सो गया आलस्य के मारे। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा इस दीपक का प्रकाश कहाँ तक चलेगा, तो उसने बोलने का तरीका बदला। उसने कहा जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ ये प्रकाश चलेगा। उसने कहा बहुत बढ़िया। वो दीपक हाथ में लेकर के वो चला और जहाँ जहाँ चला वो प्रकाश चलता चला गया और वो दीपक पूरे गांव पूरे जंगल को पार करके ले गया, बाहर तक निकाल के चला गया। मित्रों, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। एक दीपक से दूसरा जलता है, दूसरे से तीसरा जलता है, तीसरे से चौथा। मैंने एक आंदोलन खड़ा किया है, इसका नाम है दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। ये एक आंदोलन है, ये एक संगठन है। और दिया अभी तक शहरों में था, बॉम्बे में है, बड़ौदा में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है और भुवनेश्वर में है, कटक में चालू हो गया, हैदराबाद में चालू हो गया। ये कुछ युवाओं का संगठन है, ऐसे लोग युवाओं का जो पढ़े लिखे युवा है, पर मैंने उसको गांव में फैला दिया है। मैं चाहता हूं अब आप उसको फैलाइए और आप दिया के मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए। दिया के मेंबर क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया पूरा पूरा। अपने अंदर के सोए हुए दिए को जलाना, बुझे हुए दीपक को जला करके उसमें रोशनी पैदा करना। दिया जो होता है वो औरों को प्रकाश देता है। आप दिया वर्ड जो है DIYA इससे बना है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। दिया वर्ड बन गया। अब वो दिया बनने के बाद क्या हुआ, उसकी फिलॉसफी क्या हो गई, अपने अंदर जलाना सबसे पहले, और इस दिए को दूसरे से स्पर्श कराना। आपसे टच कराएंगे, आपके अंदर भी दिया जलने लगेगा। जब सबके अंदर दिया जल जाएगा, हर एक के अंदर का दिया जल करके आत्मज्योति रोशनी के रूप में फैल जाएगी। मित्रों, यही दीपक आपको रोशनी देंगे और यही दीपक आपको प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। सूरज चला जाता है पर दीपक उसको आश्वासन देता है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी नहीं आ रहा है, अगले दिन फिर सूरज निकल के आएगा। पर सूरज के जाने के बाद दीपक हार नहीं मानता, चाहे कितनी आंधियाँ आएँ, चाहे कितनी झोंकें आएँ, कोशिश करता है अपना सर्वाइवल बनाए रखने की। आप भी कभी बुझना मत, आप भी कभी अपने आप को कभी इस हवा के झकझोरों में अपने आप को मिटाने की कोशिश मत करना। अपने अंदर एक दीपक जला के जाना। यहाँ आए हो रायघर में, तो रायघर में एक दीपक जला करके ये जितने आंदोलन मैंने बताए हैं, इन आंदोलनों को चालू करने की प्रक्रिया को आप गतिशील करिए। तो ये दीप यज्ञ हमारा सफल, दीप जलाना सफल, और इस कार्यक्रम में आना और यहाँ आकर के यज्ञ करना, कल भी, आज भी और कल भी आप यज्ञ देखेंगे। कल मैं आपके बीच सुबह जल्दी चला जाऊँगा, पर कल जो आदर्श विवाह होंगे और यज्ञ चलेगा, यज्ञ पूर्णाहुति का क्रम चलेगा, इन सब के माध्यम से आप जो देखेंगे वो कुंडी यज्ञ है। पर जो अभी जो प्रयोग होने जा रहा है वो दीप यज्ञ का प्रयोग होने जा रहा है। आपके सामने जो दीपक रखे हैं उनको जलाने के लिए ऐसे कर्मकांड का संदेश संकेत किया जाएगा। छोटा सा क्रम बाकी है, उसको सोचें। पर सबसे पहले आप फिलॉसफी समझ, दर्शन, अपने अंदर के दिए को प्रज्वलित करना। अपने अंदर ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, उस ठंडक को गर्मी में बदलना। जहाँ दीपक जलता है वहाँ गर्मी आ जाती है। जहाँ अंदर गर्मी आई वहाँ अंदर आत्मविश्वास आ गया, आत्मबल आ गया। और जहाँ अंदर आत्मबल आ गया, आत्मशक्ति आ गई, संपादन करने का बल आ गया, तो फिर बाहर उस शक्ति को युवा अपनी सामर्थ्य के माध्यम से करके दिखाता है। युवा के अंदर वो शक्ति होती है। 20 साल का युवा बूढ़ा जब वो निराशा में चला जाता है, 80 साल का बूढ़ा युवा अगर उसके अंदर ऊर्जा है, साहस है, कुछ कर दिखाने की उमंग है, ऐसे 80 साल के सारे वृद्धों को जिनके पास अनुभव का बल है, जिनके पास सामर्थ्य है, जो कुछ कर दिखाने के मन में उमंग रखते हैं, उनका भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी बन जाइए, हमारे दिया के अंग बन जाइए, आप भी बन जाइए, हमारे इस युवा शक्ति के साथ जुड़ जाइए। अपना आश्वासन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने अनुभव का बल दीजिए, और जहाँ बच्चों को फंड्स की ज़रूरत पड़े वो फंड्स भी दीजिए। आप अपने पास जो आपके पास समृद्धि है, समय है, वो दीजिए, पर काम इनको करने दीजिए। ये युवा ही आगे चल के पूरे देश को जगाएंगे और हमारा नया भारत खड़ा करेंगे। इस नए भारत के निर्माण के लिए आप सब युवाओं का खूब भाव भरा आह्वान, खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के ढेर सारे आशीर्वाद सारी युवा शक्ति को, सारी बहनों को, युवा भाइयों को, युवा बहनों को, और हमारे बुजुर्ग साथियों को, युवा सहयोगी समीक्षकों को खूब खूब मंगल कामनाएं। ज्योति के
पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता, होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, 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 पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। इससे आपका जीवन 12 महीने श्रेष्ठ मार्ग की ओर आगे बढ़ता रहे, आपके अंदर सद्भावनाएं उपस्थित रहे, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति आपको मिलती रहे। बोलिए हे यज्ञदेव, हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में, महासंकल्प में हम अपने स्नेह, हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियां, और सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंध के, इन आहुतियों की सुगंध के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले। नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। अब देखिए, बैठ जाएंगे आप। दीपकों से अपनी साड़ियों को बचाइए। जहाँ दीपक जल रहे हैं, बहनें अपनी साड़ी को दूर रखें, दूर के दीपक जलाएं। और वहाँ पर जो दीपक आपस में वो अधिक जल रहे हैं, उनको आप वहाँ से दूर हो जाएं। मशाल आपने जलाया है, वहाँ से थोड़ा दूर आप मशाल से हट जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गात्रे इदं न मम। दोनों हाथ उठाएं, जय घोष करें, देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। बोलो युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की, प्रज्ञेश्वर महादेव की जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, आदि शक्ति को साथ लिए, 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, 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 जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयिदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयिदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयिदं नमः। अब पूर्णाहुति के लिए अब आप विशेष मार्गदर्शन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से श्रवण करें। भाइयों बहनों, जो पूर्णाहुति होने जा रही है इसमें एक महत्वपूर्ण संकल्प आज लिया जा रहा है। इस रायघर क्षेत्र के लिए हम लोग एक तो यहाँ का एक स्वावलंबन केंद्र खड़ा करेंगे, उसके लिए हम लोग संकल्पित हो रहे हैं। दूसरा 108 भाई पूर्ण समयदानी मर्जीवड़े जो सुबह से लेकर शाम तक का समय, रात से लेकर सुबह तक का समय पूरा मिशन के लिए देंगे, ऐसे मर्जीवड़े तैयार कर रहे हैं। तो हर पंचायत से 13-13 लोगों का एक दल होगा। वो जो भाई लोग अगर वो लोग यहाँ पर हों, जिन लोगों ने संकल्प पत्र भरे हैं, वो अपना हाथ ऊंचा कर लेंगे जब पूर्णाहुति का समय आएगा। और हर पंचायत से 12 का दल होगा, उसमें एक दल नायक होगा। और इस तरह से 9 पंचायतों में 108 भाई खड़े करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये एक महत्वपूर्ण संकल्प है जिनका मूल काम होगा कुरीति उन्मूलन, वृक्ष गंगा अभियान और नशा निवारण। ये 3 संकल्प के लिए लगेंगे। बाकी चौथा जो अभियान है जो हमारा स्वावलंबन का, उसके लिए हम एक दूसरा दल खड़ा कर रहे हैं, वो दूसरा दल उसके लिए काम करेगा। दोनों दल मिलकर के भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूर्णाहुति में संकल्प लिया जाएगा, इसमें आप सब भी इनमें जो जोड़ना चाहें, 108 को अगर 1008 बनाना चाहें आप लोग भी जोड़ सकते हैं सभी। ये विशेष रूप से नवरंगपुर जिले के क्षेत्र के लिए है। बाकी हर जिले में और हर जिले के हर क्षेत्र में ये कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं। हमारे बीच में युवा सांसद बैठे हैं, श्री प्रदीप मांझी जी। बहुत यंग है, बहुत ऊर्जा है और उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने संदेश सुना मेरा यहाँ से, वो उस संदेश को उन्होंने बड़े पॉजिटिव रूप में लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका समर्थन हर हमारे रचनात्मक काम में मिलेगा। तो गायत्री परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं इतना बता देना चाहता हूँ। हम हर एक का सम्मान करते हैं। हमारे लिए कांग्रेस भी सम्माननीय है, बीजेडी भी सम्माननीय है और बीजेपी भी सम्माननीय है। हम सबको सम्मान समान रूप से देते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा हम राजनीति में भाग नहीं लेते। राजनीति से दूर रह करके हम क्या काम कर सकते हैं, ये काम करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं उसी नाते आपको शासन तंत्र का, राजतंत्र का एक प्रतिनिधि मानते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ शब्दों में अपनी बात को हमारे अपने संसद क्षेत्र के इन कार्यकर्ताओं को, युवाओं को अपनी बात कह सकें। हम जो एक विश्वविद्यालय का अभियान चलाने का सोच रहे हैं उड़ीसा में, उस विश्वविद्यालय के अभियान के लिए हमें आपसे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, हमें आपका पीठ पीछे हाथ चाहिए, बस और कुछ नहीं। और युवाओं को जहाँ भी जाएं आप प्रेरित करें और कहें कि गायत्री परिवार एक काम कर रहा है, उसके लिए आप परम पूज्य डॉक्टर पांड्या जी, आप हमारे उड़ीसा के भूखंड के इस प्रांत पर आए, इसके लिए मैं आपको इस नवरंगपुर जिले की 12 लाख आदिवासियों के तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। और हम सभी को आपको मिलने के लिए जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मंच पर बैठे हुए बाकी गायत्री परिवार के सारे गुरुजनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पे पधारे हुए सारे मित्रों, डॉक्टर पांड्या जी ने युवा शक्ति को विकसित करने के लिए सारे बिंदुओं को छूने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे और उनकी महत्वाणी को अपने जीवन में लाभ उठाने के लिए ज़रूर उसको अनुपालन करेंगे। नहीं तो उनको जो कोशिशें हैं इस देश की युवा शक्ति को जगाने के लिए,
वो कोशिश नाकाम हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि उसको हर शब्द को आप अनुपालन करें। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि कैसे युग का निर्माण होगा। जब तक इंसान नहीं जागेगा, जब तक युवा नहीं जागेगा, जैसे कि उन्होंने आपको कहा कि मुझे कोई अगर पूछता है कि इस देश की सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो मैं यही कहता हूं कि युवा शक्ति इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। और जिस दिन युवा जाग जाएगा, इस देश को इस दुनिया की सबसे ताकतवर देश और सबसे विकसित देश बनने से कोई नहीं रख सकता। मैं उनसे कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे रखी नवरंगपुर जिले के बारे में। वो आने से पहले उनको बहुत कुछ मालूम होगा। हमें एक ही चीज़ डॉक्टर पांड्या जी खाया जा रहा है। मुझे जैसे कि जनप्रति के नाते आप ज़रूर जानते होंगे कि हमारा जिला जो है, हमारा जिले जो है, ये एशिया महादेश की सबसे ज़्यादा निरक्षर और अशिक्षित लोग यहाँ पे रहते हैं। और यही कारण है कि हम भारतवर्ष में सबसे पिछड़े जिले में माने जाते हैं। और आपने जो विश्वविद्यालय की बात यहाँ पे कहा, हमारे इस इलाके में, इस उड़ीसा में बहुत सारे राजनेता आए हैं, लेकिन किसी का, हम लोगों का अभी तक नींद नहीं टूटा था कि समस्या का हल शिक्षा है। जब नींद टूटा तो बहुत देर हो चुका था। लेकिन आपने जो मुहिम छड़ा है यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए और हमारे सारे भाई और बहनों को शिक्षित बनाने के लिए, उसको उनका आत्मा को पवित्र करने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम, मेरा ही नहीं, मेरा सारे उड़ीसा, मेरे नवरंगपुर के सारे 11 लाख के जो आदिवासी हैं, सब आपके साथ हैं, सब आपसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि आप जैसे महात्मा ही हम लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और अपने आपको यहाँ पे कुछ कहने के लिए, मुझे मौका देने के लिए मैं आपको धन्य मानता हूं। सबको नमस्कार, जय हिंद। हे महाकाल, हे प्रभु, आप हमारे संकल्पों को पूरा करें। हम सुख, सौभाग्य, श्रेय, पुण्य के भागीदार बने और हम युग धर्म के निर्वाह करने के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, प्रतिभा, साधनों के एक अंश का नियोजित कर सकें और जो एक बुराई हमारे अंदर है उस बुराई को हम यज्ञ भगवान को सौंप दें और अच्छाई ग्रहण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सभी हाथ उठाकर अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती लेंगे। आप घूम जाएं, आरती जनता को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, आप घूम जाइए। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाववानी आयुः प्राणं प्रजां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।
हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, आत्म संयम और नियमितता द्वारा, आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को विचारों और दुर्भावनाओं से, बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। अब इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं का पालन करेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, और समाजनिष्ठ बने रहेंगे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। एक बार पुनः बोलें, गीता का सूत्र है ये, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे। युग बदलेगा। हम सुधरेंगे। युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।